मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग लाइक बटन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आपका मन करे वहाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेरे शहर का एक डॉक्टर मेरा फेसबुक दोस्त बन गया था। हम सब तरह की बातें कर लेते थे और घंटों घंटों तक हमारी बातें हुआ करती थीं। शुरुआत में वो अपना इंटरेस्ट लड़कियों में दिखाता था और मैं भी एक्टिंग करता था अच्छे से कि जैसे मुझे लड़कियों में बड़ा ही दिलचस्पी है। वो जब भी लड़कियों के बारे में बातें करता था मैं बस खामोशी से सुनता रहता था और कभी कभी उस पर अपनी प्रतिक्रिया जोर जोर से देता था ताकि उसको लगे कि मैं भी स्ट्रेट हूँ। उसकी फ़ोटोज़ जो मैंने उसके फेसबुक प्रोफाइल पर देखी थी उनको देखकर मेरा दिल डोल जाता था। बार बार मन करता था कि ये डॉक्टर मेरी बाहों में आ जाए, मेरी पकड़ में आ जाए, मेरी गिरफ्त में कैद हो जाए और मेरा दिल उसके दिल में समा जाए। पर जब भी मैं उससे बात करता और इस टॉपिक पर आने की कोशिश करता तो वो टॉपिक बदल देता था। वो बात को इस तरह से घुमाता था कि मैं चाह कर भी उससे अपने मन की बात नहीं बोल पाता था और वो तो कभी इस बारे में बात करता ही नहीं था। एक रोज़ यूं ही बातें करते करते मैंने उससे कहा, तुमने सुना एक नई मूवी आई है जिसका नाम है ताली। तो ये सुनकर वो थोड़ा देर चुप रहा। तो मैंने उससे पूछा, तुमने देखी या नहीं? तो उसने कहा, हाँ देखी, अच्छी एक्टिंग की है उसमें सभी एक्टर्स ने। और यूं ही बातों बातों में मैंने LGBTQ का मुद्दा निकाल लिया और उसकी सोच जानने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे बातों बातों में पता चला कि उसको LGBTQ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा ये सही वक्त है शायद इसको बताने का कि मैं गे हूँ, पर फिर मैंने खुद को रोक लिया और उससे कुछ भी नहीं कहा। हमारी फेसबुक पर अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दिन मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा तो उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मैंने उसको व्हाट्सएप किया और उसने व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई कर दिया। मेरा दिल तो खुशी के मारे झूम उठा था। एक रोज़ मेरे दादाजी बीमार हो गए तो मैं उन्हें उसी के पास लेकर गया। वैसे तो मैं गुजरात के अहमदाबाद से हूँ, पर कुछ दिनों से मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में रह रहा था और वो भी उत्तर प्रदेश कानपुर का ही निकला। मेरे दादाजी भी मेरे साथ ही रहते थे। तो एक बार उनकी तबीयत जब खराब हुई तो फिर मैं उन्हें लेकर उसके पास गया और वो पहली बार था जब हमने एक दूसरे को आमने सामने देखा। इससे पहले फ़ोन पर तो हम कई घंटों तक बातें किया करते थे, पर मिलने की हिम्मत आज तक नहीं की थी। ये उन दिनों की बात है जब फेसबुक पर हर कोई एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता था बिना जान पहचान के। तब सिक्योरिटी का इतना डर नहीं था। मेरे ही फेसबुक पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे। उनमें से अधिकतर तो अहमदाबाद के ही थे। उन्हीं में से एक और ये दोस्त बने थे डॉक्टर साहब, जिनसे औपचारिक तौर पर मेरी बातें बहुत हुआ करती थी। उस दिन दादाजी को दिखाने के बाद से जब मैं मिलकर उनसे वापस आया, उसके बाद से हमारी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। कारण कुछ खास नहीं था, बस यूं ही बातें होने लगी थी। मैं उस समय 24 साल का था। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच की थी और शरीर ठीक ठाक था, पर देखने में मैं एकदम अट्रैक्टिव था। दूसरी तरफ डॉक्टर की उम्र कम से कम 35 साल की थी। कद 5 फुट 11 इंच का रहा होगा। उनका रंग गोरा था और बॉडी एकदम फिट थी। बस हल्की सी टोन बाहर थी, पर वो हैंडसम बहुत लग रहे थे। हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। पहले से ही चैटिंग में काफ़ी खुले हुए थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। कभी कभी मस्ती मजाक और कुछ चुटकुले भी एक दूसरे को भेजा करते थे। अब तो चैट के दौरान वो काफ़ी ऐसी बातें करने लगे थे जो कि डबल मीनिंग थी। मैं भी रिप्लाई देकर बहुत मज़े लेता था। एक बार उन्होंने मुझे एक क्लिप भेज दी। मैंने रिप्लाई में वाह लिख दिया। इसी सब में हम दोनों चैट में काफ़ी खुलकर होकर फिर बातें करने लग गए और हमने मिलने का प्लान बनाने का सोचा। प्लान तो बना लिया था, पर उसे एग्जीक्यूट करना मुश्किल था। तो फिर हॉस्पिटल में ही डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। दादाजी को रेगुलर चेकअप के बहाने डॉक्टर के पास ले गया
डॉक्टर मेरे को देखकर बड़ा खुश हो गया था और दादाजी का रेगुलर चेकअप फ्री में हो गया। कीमत मैंने चुका दी थी जो। जब मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दादाजी का रेगुलर चेकअप करने के लिए वार्ड बॉय को बुलाया। उसके बाद डॉक्टर मुझसे मिले। उन्होंने मुझे हक कर लिया अपने केबिन में, मेरी पीठ पर हाथ फिराने लगे और मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़े रखे। थोड़ी देर में उनके होंठ मेरे होंठों में थे और हम दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। मैंने डॉक्टर को रोकते हुए कहा, क्या मैं आपको पसंद हूँ? डॉक्टर ने कुछ भी नहीं सोचा और बोले, अगर पसंद नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें यहाँ बुलाता ही क्यों? मैंने तो तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि तुम मुझे बेहद पसंद हो। मैंने फिर भी उनसे सवाल किया कि क्या मैं आपको अच्छा लगता हूँ? सोच कर जवाब दीजिएगा। इस पर वो बोले, इसमें सोचने जैसा क्या है? अब जो अच्छा दिखता है वो अच्छा ही लगेगा, और वैसे भी तुम्हारी बातें इतनी प्यारी होती हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो बस खो जाता हूँ तुम्हारी बातों में, और तुमसे बात करते करते मेरा मन एकदम खुश हो उठता है। फिर उन्होंने मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई। डॉक्टर और मैं साथ में केबिन में बैठकर कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे। उधर दादाजी का चेकअप चल रहा था। हमने साथ में कॉफ़ी पी। उसके बाद मैंने उन्हें अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो उन्हें पता नहीं थी, और उन्होंने भी अपनी लाइफ की ढेर सारी बातें मुझे बताईं। तब तक दादाजी का चेकअप हो चुका था। दादाजी केबिन में आए। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट देखी और उनको अगले हफ्ते की फिर से अपॉइंटमेंट दे दी, क्योंकि दादाजी के खून में होमोग्लोबिन थोड़ा कम निकला था। इसलिए कुछ दवाइयाँ लिखी और अगले हफ्ते फिर से बुला लिया। अगले हफ्ते जब मैं दादाजी को लेकर उनके केबिन में गया तो डॉक्टर मुझे वहाँ नहीं मिले। वहाँ पर सिर्फ नर्स मौजूद थी जिसने रिपोर्ट देखी और उसके बाद हमें जाने को कहा। मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया तो मुझे पता चला कि उनके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है, जिस वजह से वो आज केबिन में नहीं थे। मैंने फिर उनसे पूछा, तो अब हम कब मिल सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शाम में कॉल करता हूँ। मैं शाम तक डॉक्टर के कॉल का इंतज़ार करता रहा। रात के करीबन 11 बज रहे थे, पर डॉक्टर का कोई भी कॉल का अता पता नहीं था। मेरे को गुस्सा आ रहा था और मैंने फ़ोन बंद करने का सोचा। स्विच ऑफ की बटन दबाई थी कि डॉक्टर का कॉल आ गया। मैंने फट से कॉल रिसीव की और गुस्से में बोला, कहाँ थे आप? इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। डॉक्टर बोले, यार क्या बताऊँ तुम्हें, एक प्रॉब्लम हो गई। मेरे घर वालों को पता चल गया मेरे बारे में। मैं हैरानी से सुन रहा था। मैंने पूछा, कैसे? तो उन्होंने बताया कि उस दिन जब केबिन में तुम्हें मैं किस कर रहा था तो एक नर्स ने हमें किस करते हुए देख लिया था, और उसने ये सारी बात मेरे पापा को बता दी, जो कि हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं। उसके बाद से पापा ने मुझे बहुत डांटा, बहुत सुनाया, और मैं कुछ भी नहीं बोल पाया यार। उनकी नज़र में होमोसेक्सुअल होना, गे होना, ये सब गंदा है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझ रहे, और अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं सोच रहा था, पर फिर क्या कर सकता हूँ ये समझ में नहीं आया। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने कहा, आप एक काम करो, अगर आपको खुलकर जीना है और अच्छे से रहना है तो आप मेरे साथ आकर रह जाओ ना। मुझे भी आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी आपको मैं पसंद तो हूँ ना। इस पर डॉक्टर बोले, पसंद? किसने कहा तुम मुझे पसंद हो? मैं हैरानी से बोला, आपको मैं पसंद नहीं? वो बोले, पागल, अगर तुम मुझे सिर्फ पसंद होते तो मैं अपने घर वालों से क्यों लड़ता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतने दिनों से तुमसे बातें कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तुमसे मिल रहा हूँ, तो यूं ही थोड़ी मिल रहा हूँ। मैं कोई जिस्म का भूखा नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को सुकून मिला कि पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला जो सच में मुझे प्यार कर रहा है, जैसे मेरे जिस्म की भूख नहीं। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप मेरे घर आ जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे। मेरे दादाजी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब वो रही कितने सालों के गए हैं। ये सुनकर वो हंसने लगा और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने दादाजी के मरने की बात करते हो। मैंने कहा, अब इसमें शर्म कैसी? ये तो सच है, प्रकृति का नियम है, जो आया है वो तो जाएगा ही। इस पर वो बोले, हाँ बात तो है। और फिर अगले दिन डॉक्टर मेरे घर पर आकर मेरे साथ रहने लगे। दादाजी ने सवाल किया तो मैंने उन्हें समझाया कि डॉक्टर कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रहेंगे, उसके बाद कहीं अच्छा सा रूम देखकर चले जाएंगे। तो दादाजी ने कोई खास इशू नहीं बनाया। वैसे भी दादाजी मेरे साथ रहते थे, घर पर मम्मी पापा के साथ नहीं, क्योंकि उनकी उनसे बनती नहीं थी।
सुबह मैं और डॉक्टर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते थे। हम लंच बनाते थे। डॉक्टर को मैं पैक करके देता था और डॉक्टर भी मुझे टिफ़िन पैक करके देता था। हम दोनों यूं ही साथ में रह रहे थे और एक रोज़ जब मैं डॉक्टर की बाहों में था और डॉक्टर मुझे चूम रहा था, उसी वक्त ना जाने कैसे दादाजी जाग गए और उन्होंने हमें उस हालत में देख लिया। ये देखकर उनके अंदर का खून खौल गया और वो मुझ पर ज़ोरों से बरस पड़े। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और मुझे मारना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, ये सब क्या कुकर्म कर रहा है तू, ये सब क्या है, ये सब गलत है, ये प्रकृति के विरुद्ध है। और वो बस मुझ पर हाथ छोड़े जा रहे थे। डॉक्टर बीच में आया तो उन्होंने उस पर भी हाथ छोड़ने की कोशिश की, जिस पर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोका और कहा, आपने जो भी मुझसे बोला मैंने सब सुना, क्योंकि आप मेरे दादाजी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे कुछ कहोगे। ये मेरा प्यार है और अपने प्यार के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। रही बात क्या प्राकृतिक और क्या अप्राकृतिक, वो आप जानो। अगर आप अपने बेटे और अपनी बहू के साथ नहीं बना सके रह सके ना, तो वो भी अप्राकृतिक ही है, वो भी गलत ही है। इस पर दादाजी और खौल उठे और बोले, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तो मैंने भी कहा, जहां आपका मन है वहां रहो जाके, मैंने आपको रोका नहीं। और अगले दिन दादाजी अपना सामान पैक करके वापस मम्मी पापा के पास चले गए। उन्होंने वहां जाकर मम्मी पापा को मेरी असलियत के बारे में बता दिया। अब तो मेरे माँ बाप भी मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। वो मुझे और डॉक्टर को बस अलग करना चाहते थे और उधर डॉक्टर का परिवार भी इसी कोशिश में था। अब इन कोशिशों के चलते हमारा साथ रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं और डॉक्टर हर रोज इसी टेंशन में रहते थे कि क्या हम शाम को एक दूसरे का मुंह देख भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि पता नहीं कब किसके घर वाले क्या करवा दें हमारे साथ। हम दोनों बहुत डर के जी रहे थे और उस शहर में रह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने कानपुर को छोड़ने का फैसला कर लिया और वहाँ से हम सीधे निकल गए। वहाँ से निकलकर हम साउथ में आकर बस गए और साउथ में हमने एक अपनी नई दुनिया शुरू की, जहाँ पे डॉक्टर ने डॉक्टर होते हुए अपना प्रोफेशन बदल लिया। वो अब एक टीचर बन गए थे प्राइवेट स्कूल में। वहाँ वो बायोलॉजी पढ़ाते थे और मैं तो मेरा प्रोफेशन वैसे भी पहले कुछ खास नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पर आकर एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया और वहाँ मैं जॉब करने लगा। पर डॉक्टर और मैंने लाइफ के वो उतार चढ़ाव एक साथ देखे जिनमें लोग एक दूसरे का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आपने प्यार किया है तो हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए और अपने प्यार को निभाइए, ना कि साथ छोड़ के भागिए। ये जीवन आपका है, इस पर आपका हक होना चाहिए, किसी और का नहीं। सिर्फ माँ बाप की खुशी ये सोचकर आप अपने जीवन को बलिदान दे देंगे, ऐसा आप सोचते हैं, पर यह गलत है, क्योंकि आप बलिदान दे नहीं रहे, आप सामने से आ रही उस लड़की से बलिदान ले रहे हैं, जो हमेशा जिंदगी भर खुद में गलतियां निकालती रहेगी। मैंने और डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हाँ, माना हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं समाज में, पर फिर भी आज भी हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं साथ में। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।